गांव में अंधेरा छाया हुआ था। बारिश टिन की छतों पर लगातार बरस रही थी। हवा बरगद के पेड़ से टकरा रही थी, जिससे वह कराह रहा था और झूल रहा था। क्रीक तक जाने वाला कीचड़ भरा रास्ता फिसलन भरा था। बादलों से जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, वह पानी के गड्ढों में दिख रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी। ज्यादातर गांव वाले अंदर ही थे, लेकिन रात में क्रीक रहस्यमयी लग रही थी, जैसे वह बुला रही हो। दिन में वहां रौनक होती थी, रात में वह परछाइयों और रहस्यों की जगह बन जाती थी। पुरानी कहानियां और रात के बाद अजीब घटनाओं की चेतावनी देती थी। आज रात बारिश और तेज थी, सन्नाटा और गहरा था। न झिंगुरों की आवाज, न मेंढकों की, बस पानी के बहने की आवाज थी। सैकड़ों केकड़े बाहर निकल आए, कीचड़ पर दौड़ रहे थे। उनकी खाल अंधेरे में चमक रही थी। बच्चों के लिए केकड़े एक खेल थे, लेकिन आज रात माहौल तनाव भरा था। क्रीक सूजी हुई और जंगली, सुरक्षा और खतरे के बीच की सीमा को धुंधला कर रही थी। यह रात एडवेंचर या डर के लिए एकदम सही थी। राहुल 10 साल का और निडर एडवेंचर के लिए जीता था। अपने दोस्तों समीर, जो सतर्क था, और विक्की, जो आसानी से डर जाता था लेकिन वफादार था, के साथ उसने एक अटूट तिकड़ी बनाई थी। बारिश उनकी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। राहुल ने फुसफुसाया, चलो क्रीक पर केकड़े पकड़ते हैं। समीर हिचकिचाया, बहुत अंधेरा है, बहुत गीला है। विक्की कांप गया, लेकिन राहुल का उत्साह संक्रामक था। हाथों में बाल्टी, टॉर्च जलाकर वे तूफान में बाहर निकल गए। कीचड़ उनके पैरों के नीचे दब रहा था, जैसे वे चुपचाप क्रीक की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे हंस रहे थे। टॉर्च की रोशनी से किनारों पर सैकड़ों केकड़े दिखाई दिए। वाह! विक्की हांफते हुए बोला। डर भूल गया था। वे केकड़ों का पीछा कर रहे थे। बारिश में हंसी गूंज रही थी। बाल्टियां भर गईं। रात के रोमांच ने उन्हें चेतावनियां भुला दी, लेकिन उनके चारों ओर का अंधेरा जीवित लग रहा था, इंतजार कर रहा था। लड़के अपने खेल में खोए हुए थे जब अचानक एक सरसराहट ने रात की शांति भंग कर दी। यह क्रीक के उस पार झाड़ियों से आई थी, भारी, जानबूझकर। वे जम गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। जो केकड़े पहले हर जगह थे, वे अब पानी से दूर एक फ्रेंटिक झुंड में भाग गए। वे क्यों भाग रहे हैं? समीर ने फुसफुसाया। लड़के बेचैनी से देख रहे थे, जैसे केकड़े ऊंची जमीन की ओर भाग रहे थे। अंधेरे से एक नीची गटरल ग्राउल गूंजी। बारिश तेज हो गई, रात पास आ रही थी। क्रीक, कुछ देर पहले उनका खेल का मैदान, अब एक जाल जैसा लग रहा था। डर ने उत्साह की जगह ले ली। उन्हें लगा कि कोई जंगली चीज पास है। टॉर्च केवल परछाइयों को पकड़ पाई, लेकिन खतरा वास्तविक था। लड़के एक साथ हडल्ड हो गए, दिल जोर से धड़क रहे थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया। विक्की ने अपनी बाल्टी गिरा दी, केकड़े बिखर गए। समीर कांप रहा था, आंखें चौड़ी थीं, राक्षसों की कहानियों से हॉन्टेड था। राहुल बहादुर बनने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया, पास रहो, आवाज मत करो। वे पीछे हट गए। हर आवाज उन्हें उछाल देती थी। फिर से ग्राउल आई और पास। उसके बाद क्रीक में एक स्प्लैश हुई। कुछ बड़ा बाहर था। बारिश जोर से बरस रही थी, उनकी सांसों को डुबो रही थी। रास्ते के किनारे पर राहुल ने टॉर्च को क्रीक के पार घुमाया। एक पल के लिए अंधेरे में दो फेरोशियस पीली आंखें चमक उठी। आंखें झपकी, फिर गायब हो गईं। डर बढ़ गया। वे मुड़े और भागे, फिसलते हुए घर की ओर। एडवेंचर एक नाइटमेयर बन गया था। वे अब केवल सुरक्षा चाहते थे। लड़के राहुल के घर में घुस गए, भीगे हुए और कांपते हुए। आंसुओं के बीच उन्होंने सरसराहट, भागते हुए केकड़े, ग्रोल, चमकती आंखों के बारे में बताया। अगली सुबह सूरज लौट आया। गांव वालों को क्रीक के पास बड़े अनफेमिलियर फुटप्रिंट्स मिले। एक पुराने शिकारी ने उन्हें पहचाना। एक तेंदुआ तूफान के कारण नीचे आ गया था। केकड़ों की घबराहट एक चेतावनी थी। लड़कों को एहसास हुआ कि वे असली खतरे के कितने करीब आ गए थे। उनके खेल ने उन्हें लगभग एक प्रीडेटर के रास्ते में डाल दिया था। तब से उन्होंने प्रकृति के संकेतों का सम्मान किया। एडवेंचर अभी भी उनके दिलों में था।
लेकिन अब सावधानी उसके साथ चलती थी। उस रात की याद, भागते हुए केकड़े, अंधेरे में आंखें, उन्हें दुनिया की साइलेंट चेतावनियों को सुनने की याद दिलाती थी। प्रकृति, उन्होंने सीखा, सुंदर, जंगली है और उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए।